हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जुडिशरी के लेटेस्ट सिलेबस के। तो उत्तर प्रदेश जुडिशरी का सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है। एक प्रिलिमिनरी होता है, मेंस होता है और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी पेपर का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी पेपर में सबसे पहला पेपर फर्स्ट होता है जो जनरल नॉलेज का होता है। पेपर फर्स्ट किस चीज़ का होता है? जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के पेपर में क्या पूछता है? जनरल नॉलेज के पेपर किस किस से? तो सबसे पहले दिया हुआ है टॉपिक्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इंडिया के इतिहास, भारत के इतिहास और भारत की कला से संबंधित। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट इन नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल, मतलब समाज से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट में। इंडियन एंड दी वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय जो भी अफेयर्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। कम्युनिकेशन एंड स्पेस के फील्ड में। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी सच दैट अ वेल एजुकेटेड पर्सन विल बी एबल टू आंसर। मैंने कह रहा है कि अगर वेल एजुकेटेड कोई भी पर्सन है वो इस सवाल का जवाब दे सकता है। उसके लिए विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी स्पेशलाइज्ड स्टडी की कि हाँ ज्योग्राफी से आप पीजी किए हो या पीएचडी किए हो तभी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे पाएंगे, या हिस्ट्री से आप पीजी या पीएचडी किए हो तभी दे पाएंगे। ये नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन भी इसका आंसर दे सकता है। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पेपर आ जाता है हमारा सेकंड। पेपर सेकंड तो इसमें टाइम 2 आवर्स का होता है और 300 मार्क्स के होते हैं। इसमें प्री का ही है ये। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जितने दिस पेपर इनकलुड टू हैपनिंग अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली इन लीगल स्फेयर, एक्ट एंड लॉ। लीगल जो भी क्वेश्चन लीगल स्पेशल एक्ट और लॉ से है, मतलब एक्ट और लॉ से रिलेटेड है, मतलब लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन केवल इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करेंट इंटरनेशनल अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड। ये एविडेंस एक्ट जो कि BSA बन चुका है अभी, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों को मिला के पढ़ना होगा कंपैरिजन करके। उसके बाद इंडियन पिनल कोड जो कि अभी बन गया है BNS 2023, इसको भी इन दोनों को साथ में पढ़ना होगा कंपैरिजन करके। फिर सिविल प्रोसीजर कोड है, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि BNSS बन चुका है, और फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद आपको इसके बाद मेन एग्जामिनेशन आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है? मेंस का पेपर होता है। प्री का वही सिलेबस था। और मेंस के एग्जामिनेशन में पेपर वन है और पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 1 में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। पेपर 1 जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इशू एंड टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस। ठीक है। इंक्लूडिंग सेंसिटिव टू पर्सनस विथ डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, ऑफेंस और ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब कह रहा है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं या सीनियर सिटीजन है या वुमेन और बच्चे हैं उनसे रिलेटेड जो कानून है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्ट दिए हुआ है, बहुत सारे एक्ट, टोटल कितने 8 टॉपिक दिए हुआ है। सॉरी 1 से लेकर 9 तक दिए हुआ है, जो किससे डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिसेबिलिटी एक्ट है। फिर वैसे सीनियर सिटीजन के लिए है मेंटेनेंस और वेलफेयर। डाउरी प्रोविज़न है जो महिला से रिलेटेड है। वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट से है जो महिलाओं के लिए कानून है। वैसे ही उसके बाद दिए हुआ है प्री कॉन्सेप्ट प्री नेटल डायग्नोस्टिक, मतलब प्रोविज़न ऑफ सेक्स सिलेक्शन, भ्रूण जानकारी होता है ना, जानकारी लेते हैं कि लड़का है या लड़की, उससे रिलेटेड ये एक्ट है 1994 का। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 महिलाओं के लिए है ये। इंडिसेंट रिप्रेजेंट ऑफ वुमेन प्रोविज़न ये भी है महिलाओं के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ये बच्चों के लिए स्पेशल है। और उसके बाद आ जाता है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। उसके बाद क्या आ जाता है? इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास आता है पेपर सेकंड में क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इट सेल कंप्राइज 3 क्वेश्चन एज स्पेसिफाइड बिलो। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें ऐसे 50 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स का है। ठीक है। उसके बाद आता है पेपर
थर्ड जो हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें ऐसे 50 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स का, ट्रांसलेशन और पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी क्या हो जाएगा 20 मार्क्स का। ये रहा हमारा टोटल मेंस का सिलेबस। मेंस में आपको अब आते हैं हम लोग लॉ के पेपर। लॉ में क्या होता है, ये तो पेपर 3 जो था लैंग्वेज का और जनरल नॉलेज का था 3 तक। पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज, पेपर सेकेंड इंग्लिश और पेपर थर्ड हिंदी का। और पेपर 4 किसका हो जाता है, तो लॉ फर्स्ट का। इसमें क्या क्या कौन कौन से एक्ट आते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, लॉ ऑफ ईजमेंट एंड टॉर्ट है, ईजमेंट को जैसे सुखाधिकार अधिनियम भी बोलते हैं। और उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, और उसके बाद इक्विटी के साथ साथ आपको ट्रस्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ना होगा, स्पेसिफिक रिलीफ, फिर फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुंडम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स ऑफ ओनली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से अकेले 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसमें जितने भी टॉपिक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन सबसे अधिक होंगे, यानी 50 मार्क्स का अकेले होगा क्वेश्चन। 200 मार्क्स टोटल कितने हैं, 200 मार्क्स, जिसमें 50 मार्क्स का अकेले ही इसका क्वेश्चन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे खास ध्यान रखना है। उसके बाद हो जाता है लॉ सेकेंड, ये किससे रिलेटेड है, प्रोसीजर और एविडेंस से। तो इसमें कौन कौन से एक्ट आ जाएंगे, लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको अभी BNSS कर दिया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, फिर प्लीडिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, फिर क्वेश्चन सेट रिमेनिंग प्रैक्टिस में चाहे द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड इशू, डीलिंग विद दैट एविडेंस, विटनेस राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, द कंडक्ट कैसे जनरेट बट विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू देम। उसके बाद हमारा आ जाता है पेपर 6 जो लॉ से ही रिलेटेड है। इसमें पिनल लॉ है, रिवेन्यू और लोकल लॉ है। तो पिनल लॉ में इंडियन पिनल कोड, जो कि अभी क्या हो गया है, BNS हो गया है। फिर लोकल लॉ में यूपी जमींदारी, यूपी अर्बन बिल्डिंग, यूपी रेगुलेशन, यूपी म्यूनसिपालिटी एक्ट, यूपी पंचायत राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। कह रहा है आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ लोकल लॉ विल बी कंपलसरी। ये लोकल लॉ का आंसर करना कंपलसरी है। क्वेश्चन पर्सन टू पिनल लॉ विल बी 50, ये पिनल लॉ का क्वेश्चन जो है अकेले 50 मार्क्स का होगा, बाकी 150 मार्क्स के क्या हो जाएंगे, ये लोकल लॉ हो जाएंगे। बाकी 150 के जो होंगे लोकल लॉ हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 50 मार्क्स का। और उसके बाद हमारा आ जाता है, ये रहा लॉ थर्ड। उसके बाद अगला हमारा स्टेज आ जाता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू जो टोटल कितने मार्क्स का होगा हमारा, इंटरव्यू होगा हमारा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू कितना होगा 100 मार्क्स का। इसमें कह रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाएगा। इसमें क्या होता है, कैंडिडेट एम्प्लॉयर उत्तर प्रदेश टेस्टेड टू डिफरेंस इज मेरिट गिविंग ड्यू टू एबिलिटी, कैरेक्टर, पर्सनालिटी और फिजिक देखा जाता है, ठीक है। कैंडिडेट के पास चॉइस भी होता है कि जनरल नॉलेज एंड लॉ पेपर्स आइदर इन हिंदी, वो अपने इंटरव्यू को हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। इनमें जनरल नॉलेज और लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द मार्क ऑप्टेन इन द, ये कह रहा है कि मार्क जो है ऑप्टेन किया जाएगा किसके लिए, मेरिट लिस्ट के लिए, जो रिटन एग्जाम के साथ साथ, ठीक है। और कमीशन जो है, आयोग जो है वो चाहे तो इंटरव्यू के लिए किसी को आने से रोक भी सकती है, अगर वो में जो मिनिमम क्वालिफाई पेपर मार्क्स से अगर वो कैंडिडेट नहीं लाता है तो उसे क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज़ किया जा सकता है आयोग द्वारा इंटरव्यू में लाने से। तो ये रहा हमारा यूपी जुडिशरी का सिलेबस।